हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रमिक विभाजन या सक्सेसिव डिवीज़न। क्रमिक विभाजन किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो जब किसी संख्या को एक संख्या से विभाजित किया जाता है और विभाजित करने के बाद जब विभाजित करेंगे तो श्योर है कि मेरे पास भागफल आएगा। तो भागफल को फिर किसी दूसरी संख्या से विभाजित किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रमिक विभाजन या क्रमागत विभाजन कहते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर 23 को बोला जाए कि 3 और 2 से क्रमिक विभाजित करें तो आप किस तरह से विभाजित करेंगे? क्रमिक विभाजित करना है तो देखिए, तो 23 को हम लोग क्रमिक विभाजित करेंगे तो पहले कह रहे हैं 3 से, तो 23 को 3 से विभाजित करेंगे तो 3 से विभाजित करेंगे अर्थात भाजक है मेरा 3 और भाज्य मेरा है 21। तो भाज्य है 23, तो 3 को 23 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 3 सत्ते 21। 2 मेरा शेषफल बचा। जब 2 शेष बचा तो हमें क्या करना है कि इस क्रमिक विभाजन या क्रमिक विभाजित जब भी करना हो तो हम भागफल को क्या करते हैं? भागफल इसमें कितना है मेरा? 7 है। भागफल को हम लोग अगले वाले संख्या से विभाजित करते हैं। जैसे इसमें 3 से कर लिया, अब कर 2 से क्रमिक विभाजित करना है तो 2 से विभाजित किसको करना है हमको? ना कि 23 को करना है, हमको भागफल को करना है अर्थात 7 को करना है हमें विभाजित। फिर किससे? 2 से। तो 2 तियाँ 6 और शेषफल बचा 1। तो यही देखिए, 3 से विभाजित किए तो कितना आया मेरा शेषफल? 2, और 2 से जब क्रमिक विभाजित किए तो मेरा आया शेषफल 1। इसी तरह से आप चलिए इस पर आधारित सवाल कैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपके सामने पहला सवाल है कि किसी संख्या को 3 व 5 से भाग देने पर, 3 और 5 से भाग देने का मतलब कह रहा है कि क्रमिक विभाजन करने पर शेषफल पहला कंडीशन में कितना रहे? 1, और दूसरा में आ रहा है शेषफल 2। मैंने 3 से भाग दे रहे हैं तो 1 आ रहा है और 5 से भाग दे रहे हैं तो 2 आ रहा है। तो उस संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। तो पहले तो वो संख्या निकालेंगे उस संख्या को। तो आपको संख्या जब भी निकालना हो, चाहे 2 अंक से भाग दिया हुआ हो या 3 या 4 अंक से, आपको सबसे अच्छा फंडा बता रहे हैं, सबसे शॉर्ट ट्रिक इस तरह की संख्या निकालना हो तो आप भागफल को ऊपर लिख लें, भाजक को क्या करें? भाजक को आप ऊपर लिख लें, जिससे भाग दी जाती है उसके भाजक, यहाँ इसको हटा देते हैं, भाजक को ऊपर लिख लें और जितने भी शेषफल बच रहे हैं उसको नीचे लिख लें। तो भाजक में पहला क्या है? 3 है, फिर है 5। दूसरा में क्या है कि शेषफल 1 है और इसमें है 2। इसके सामने सामने लिख लेना है। अब क्या करना है कि इसको सामने सामने जो है इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो 5 और 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास? 7। अब जितना आएगा उसको क्या करना है? ऊपर वाले में गुना कर लेना है। और 7 कितना हो गया? 21। 7 कितना हुआ? 21। और 21 को फिर क्या करना है आपको? नीचे वाला में जब भी नीचे आना है इसके सीधे वाला में फिर जोड़ लेना है। तो 21 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ गया आपके पास? 22। अब कोई प्रोसेस नहीं बचा, कोई संख्या नहीं है, इसलिए मेरा संख्या वह कौन सी हो गया? वह संख्या हो गया 22। वह संख्या कितना आया? 22। अब 22 को क्या करना है? 15 से भाग देना है। तो 22 को आप जब 15 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। 15 एकम 15 और आपका शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा? तो 7। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के सवाल पे। इसी टाइप से एक और बेस सवाल दिए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप फिर से इसको देख लें। संख्या क्या कर रहा है? 5 और 6 से भाग दिया जा रहा है। तो क्या बोला था मैंने कि भाजक को ऊपर लिख लेना है, भाजक को ऊपर लिख लेना है और शेषफल को क्या करना है? नीचे लिख लेना है। शेषफल को नीचे लिख लेना है और सबको क्रमागत सजा लेना है। तो पहले संख्या में है 5 से और दूसरे संख्या है 6। फिर इसका शेषफल कितना बच रहा है? 3 और 2। भाग देने पर 3 और 2 बचा। इसको क्या करना है? जोड़ लेना है। 6 और 2 कितना आया? 8। 8 को क्या करना है? इसमें गुना कर लेना है।
तो 8 पचे 40 हो गया। अब फिर नीचे वाला में क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। 40 में इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 43। ठीक है, तो वह संख्या कितना आया, 43 आया मेरे पास। अब कर रहे 43 को 11 से भाग दिया जाए, वह संख्या कितना आ गया मेरे पास, 43। 43 को अब कर रहे 11 से भाग दें, तो 11 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 11 तियाँ 33। कितना बच जाएगा आपके पास, शेषफल 10। तो शेषफल कितना आया इसका, 10। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के सवाल पे। इसमें कह रहा है कि एक संख्या को 4, 5 और 6 से क्रमानुसार विभाजित किया जाए, अर्थात वही क्रमिक विभाजन है, तो शेषफल क्रमशः 2, 3 और 4 प्राप्त होता है। अब देखिए मैंने इसको फिर वही प्रोसेस, मैं बोला कि 3 अंक हो या 4 अंक हो, जितने भी भाग दिए हुए हैं उन सब को एक लाइन में लिख लेना है, अर्थात भाजक को एक लाइन में लिखेंगे और शेषफल को एक लाइन में लिखेंगे। ठीक है, पहले इसको सजा लेंगे। तो भागफल क्या है, 4, फिर ये है 5 और फिर ये है 6। अब देखिए इसको कितना शेषफल आया है, 2, और इसका शेषफल आया है 3, और इसका शेषफल आया है 4। अब क्या करना है कि इसको इसमें जोड़ लेना है। 6 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10। अब 10 को क्या करना है, इसमें गुना करना है, तो 10 पचे 50। 50 को फिर क्या करना है, इसमें जोड़ लेना है, तो 50 और 3 जोड़ेंगे कितना हो गया, 53। अब 53 को फिर क्या करना है, इसमें गुना कर लेना है। 53 को 4 से गुना करेंगे हो जाएगा 3 चौका 12 और 5 चौका 20 और 1 21, आ गया 212। अब 212 को फिर क्या करेंगे हम लोग, 212 को फिर इसमें जोड़ लेंगे। नीचे वाला में हमेशा जोड़ना है और जितना आएगा ऊपर वाला में गुना कर लेना है। ठीक है, तो 212 में 2 जोड़ लेंगे, नीचे आ जाएंगे इसके, तो नीचे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 212 और 2 जोड़ेंगे आ जाएगा मेरा 214। यही मेरा संख्या हो गया, क्योंकि अब इधर बाएं तरफ कुछ भी नहीं बचा है, तो आपका ये हो गया 214। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। समझ में आ रहा है कैसे करना है। इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। 6 और 4 जोड़े मेरे पास आ गया 10। 10 को अब क्या करना है कि ऊपर वाले संख्या में ले जाकर गुना कर देना है। तो 10 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 50। अब 50 को फिर क्या करना है, 50 को नीचे वाले संख्या में फिर जैसे नीचे जोड़ते हैं सबका, तो यहाँ नीचे जोड़ लेंगे, तो कितना आ गया मेरे पास, 53। अब 53 को फिर क्या करना है, ऊपर वाले संख्या से गुना कर लेना है। गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 212। अब 212 को फिर क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या में जोड़ लेंगे, तो 212 में 2 जोड़ेंगे मेरे पास आ गया 214। अब तो कुछ भी नहीं बचा है, तो मेरा 214 वही संख्या है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला आपके पास उसी तरह से बेस सवाल है, और इसमें कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 5, 6 और 3 से भाग करने पर क्रमशः 2, 3 और 1 शेष प्राप्त होता है, तो सबसे पहले तो संख्या निकालेंगे, और कह रहा है कि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए, और 5, 6, 3 से जो भाग दे रहे थे वो 3, 6, 5 से भाग दें, तो शेष क्या बचेगा आपको बताना है। तो सबसे पहला काम होगा मेरा संख्या निकालना। तो संख्या निकालने के लिए मैंने क्या बताया है कि भाजक को ऊपर और शेषफल को नीचे रख लेंगे, और उसको जो गुना और जोड़ करके निकालते हैं उस आधार पे हम लोग इसको संख्या निकालेंगे। तो भाजक है मेरे पास 5, 6 और 3, और शेषफल बच रहा है मेरे पास 2, 3 और 1। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 4। 4 में फिर इसको गुना करेंगे, तो 4 छके 24। 24 को फिर क्या करना है, इसमें जोड़ लेना है। 24 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरे पास, 27। 27 को फिर 5 से क्या करना है, गुना कर लेना है, तो 7 बचे 35 और 3 और 5 2 10 3 13, 135 हो गया। अब 135 को फिर क्या करना है, इसमें जोड़ लेना है, तो 135 में 2 जोड़ेंगे मेरे पास कितना आ गया, 137। अर्थात वह संख्या क्या है मेरा, 137 है। ठीक, अब कह रहा है कि 137 को क्रम उलट दिया जाए, भाजकों का क्रम उलट दिया जाए। पहले क्या था, 5, 6 और 3 था, अब यह हो जाएगा पहले भाग देना है 3 से, फिर देना है 6 से और फिर देना है 5 से, तो शेष क्या होगा बताना है। तो देखिए 3 से भाग देंगे 137 को, कितना बार में जाएगा, 3 चौका 12 और यहाँ बच जाएगा 1 और 7, फिर हो जाएगा 3 5 15। कितना इसका शेषफल आया, 2। तो पहला मेरा ऑप्शन में कौन है, 2, या तो ए होगा और नहीं तो
फिर आपका बी होगा। 2 से शुरुआत है इसमें भी और इसमें भी। ये तो 3 है, ये भी नहीं होगा, ये भी 3 है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए, अब हमने क्या बताया था, क्रमिक विभाजन में अब 137 को नहीं भाग देना है, भागफल को फिर भाग देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो 45 को अब किससे, 3 से हो गया मेरा, अब बचा है 6, तो 45 को फिर हम किससे भाग देंगे, 6 से। तो 6 सते 42, कितना हो गया, 6 सते 42। इसका शेषफल कितना बचा, तो इसका शेषफल बचा 3। ठीक है, अब इसका शेषफल लिख लिए यहाँ पर कितना, 3। तो आपका 2 3 ऑप्शन में यही है, 2 3 यहाँ बच गया, ऑप्शन यही दिख रहा है हमको। तो 2 3 ए इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। अब एक ऐसे चेक करना है तो चेक कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन हमको मिल गया 2 और 3, 2 और 3 मेरा ऑप्शन ए में है। अब देखिए, अब यहाँ क्या भागफल बचा है, 7। तो अब 7 को किससे भाग देना है, 6 भी हो गया, अब बचा मेरे पास 5, तो 5 से भाग देंगे, किसमें, 7 में। तो जब 5 से भाग दीजिएगा 7 में, तो आपका एक बार में जाएगा 5 एकम 5, बच जाएगा आपका शेषफल 2। तो शेषफल 2 आया, यही आपका 5 3 और 2, आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वंदे मातरम, जय हिंद।